मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, क्या आपको ये पता है कि हर बात के दो पहलू होते हैं। हर बात के दो अर्थ होते हैं। पहला अर्थ सकारात्मक और दूसरा नकारात्मक। अक्सर क्या होता है, ज़्यादातर लोग नकारात्मक पहलू को ग्रहण कर लेते हैं। इसीलिए तो ये झगड़े, मनमुटाव, द्वेष भावनाएं और दुर्भाव की भावनाएं जन्म ले लेती हैं। दोस्तों, कोई भी बात को नकारात्मकता से लेंगे तो आप उस बात के बारे में सोचते ही रहेंगे और मन ही मन घुटने लगेंगे। या ऐसा हो सकता है उस बात पर ध्यान न देकर आप वही करते रहें जो आप कर रहे थे। लेकिन किसी भी बात को सकारात्मकता से लेंगे तो आपको और बेहतर बनने की प्रेरणा मिलेगी। यदि कोई आपकी निंदा भी करे तो भी आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, बल्कि आपको अपने अंदर उस बुराई को समाप्त करना चाहिए जिस बात की निंदा करी गई हो। यदि कोई आपके बारे में गलत या झूठ कहता है, तब भी आपको ये सोचकर आगे बढ़ना चाहिए कि ये कमी अभी मेरे अंदर नहीं है, ये अच्छी बात है, लेकिन ये कमी मेरे अंदर कभी ना हो। हम इस कमी को अपने अंदर नहीं आने देंगे। दोस्तों, किसी भी बात का जवाब देने से पहले आपको उस बात में छुपी सकारात्मकता को जरूर परखना चाहिए, क्योंकि उससे आपके सफल होने के रास्ते सरल हो जाते हैं। दोस्तों, इस कहानी में यही रहस्य छुपा हुआ है, तो कृपया कहानी को अंत तक ज़रूर सुनें और कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, तो कहानी शुरू करते हैं फिर। दोस्तों, एक भिखारी था। वो रेलगाड़ियों में भीख मांगा करता था। एक बार रेल में भीख मांगने के दौरान एक सूट बूट पहने सेठ जी उसे दिखे। उसने सोचा कि यह व्यक्ति बहुत अमीर लगता है, पैसे वाला लगता है, इससे भीख मांगने पर मुझे कुछ अच्छे पैसे मिल जाएंगे। तो वो उस सेठ से भीख मांगने लगा। तो सेठ जी ने कहा, मैं तुम्हें भीख तो दे दूंगा, मगर तुम बदले में मुझे क्या दोगे? भिखारी बोला, सेठ जी, मैं आपको क्या दे सकता हूँ? मैं तो खुद भीख मांगता हूँ। मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, मैं तो भिखारी हूँ। तो सेठ जी ने कहा, जब किसी को कुछ दे नहीं सकते हो तो तुम्हें मांगने का भी कोई हक नहीं। मैं एक व्यापारी हूँ और लेन देन में ही विश्वास करता हूँ। अगर तुम्हारे पास मुझे कुछ देने को है तभी तुम्हें बदले में कुछ मिल सकता है। तब तक वह स्टेशन आ गया जहाँ पर उस सेठ को उतरना था। वह ट्रेन से उतरा और चला गया। इधर भिखारी सेठ की कही बात को सोचने लगा। सेठ के द्वारा कही गई बात उस भिखारी के दिल में उतर गई। वह सोचने लगा कि शायद मुझे भीख में अधिक पैसे इसलिए नहीं मिलते क्योंकि मैं उसके बदले में किसी को कुछ दे नहीं पाता हूँ। लेकिन मैं तो भिखारी हूँ, किसी को कुछ देने लायक भी नहीं हूँ। लेकिन कब तक मैं लोगों को बिना कुछ दिए केवल मांगता ही रहूँगा? बहुत सोचने के बाद भिखारी ने निर्णय लिया कि जो भी व्यक्ति उसे भीख देगा तो उसके बदले में वो भी उस व्यक्ति को कुछ जरूर देगा। लेकिन अब उसके दिमाग में ये प्रश्न चल रहा था कि वो खुद भिखारी है तो भीख के बदले वो दूसरों को क्या दे सकता है। इस बात को सोचते हुए दिन भर गुजर गया, लेकिन उसने अपने प्रश्न का कोई उत्तर नहीं खोज पाया।
दूसरे दिन जब वो स्टेशन के पास बैठा हुआ था, तभी उसकी नज़र कुछ फूलों पर पड़ी जो स्टेशन के आसपास के पौधों पर खिल रहे थे। उसने सोचा, क्यों ना मैं लोगों को भीख के बदले कुछ फूल दे दिया करूं। उसको अपना यह विचार बहुत अच्छा लगा और उसने वहां से कुछ फूल तोड़ भी लिए। वह ट्रेन में भीख मांगने पहुंचा। जब भी कोई उसे भीख देता तो उसके बदले में वह भीख देने वालों को कुछ फूल दे देता। उन फूलों को लोग खुश होकर अपने पास रख लेते। अब भिखारी रोज फूल तोड़ता और भीख के बदले में उन फूलों को लोगों में बांट देता। कुछ ही दिनों में उसने महसूस किया कि अब उसे बहुत अधिक लोग भीख देने लगे हैं। तो वो स्टेशन के पास के सभी फूलों को तोड़ लाता था। जब तक उसके पास फूल रहते तब तक उसे बहुत से लोग भीख देते रहते थे। लेकिन जब फूल बांटते बांटते खत्म हो जाते तो उसे भीख भी नहीं मिलती। अब रोज ऐसा ही चलता रहा। एक दिन जब वह भीख मांग रहा था तो उसने देखा कि वही सेठ ट्रेन में बैठा है, जिसकी वजह से उसे भीख के बदले फूल देने की प्रेरणा मिली थी। वह तुरंत उस व्यक्ति के पास पहुंच गया और भीख मांगते हुए बोला, आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ फूल ही हैं। आप मुझे भीख दीजिए, बदले में मैं आपको फूल दूंगा। सेठ ने उसे भीख के रूप में कुछ पैसे दे दिए और भिखारी ने कुछ फूल दे दिए। उस सेठ को यह बात बहुत पसंद आई। तो सेठ जी बोले, वाह क्या बात है, आज तुम भी मेरी तरह एक व्यापारी बन गए हो। इतना कहकर फूल लेकर वो सेठ जी स्टेशन पर उतर गए। लेकिन उस सेठ द्वारा कही गई बात एक बार फिर से उस भिखारी के दिल में उतर गई। वो बार बार उस सेठ के द्वारा कही गई बात के बारे में सोचने लगा और बहुत खुश होने लगा। उसकी आंखें अब चमकने लगी थी। उसे लगने लगा था कि अब उसके हाथ सफलता की वह चाबी लग गई है जिसके द्वारा वो अपने जीवन को बदल सकता है। वो तुरंत ट्रेन से नीचे उतरा और उत्साहित होकर बहुत तेज आवाज में ऊपर आसमान की ओर देखकर बोला, मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं तो एक व्यापारी हूँ। मैं भी उस सेठ जैसा बन सकता हूँ, मैं भी अमीर बन सकता हूँ। लोगों ने उसे देखा तो सोचा कि शायद वह भिखारी पागल हो गया है। अगले दिन से वह भिखारी उस स्टेशन पर फिर कभी नहीं दिखा। एक वर्ष बाद उसी स्टेशन पर दो व्यक्ति सूट बूट पहने यात्रा कर रहे थे। दोनों ने एक दूसरे को देखा तो उनमें से एक ने दूसरे को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, क्या आपने मुझे पहचाना? तो सेठ बोले, नहीं तो, शायद हम लोग पहली बार मिल रहे हैं। तो जो व्यक्ति हाथ जोड़कर प्रणाम कर रहा था वो और कोई नहीं, वो वही भिखारी था। तो वो भिखारी ने कहा, सेठ जी आप याद कीजिए, हम पहली बार नहीं बल्कि तीसरी बार मिल रहे हैं। तो सेठ बोला, मुझे याद नहीं आ रहा। वैसे हम 2 बार कब मिले थे? तो वो भिखारी मुस्कुराया और बोला, हम पहले भी 2 बार इसी ट्रेन में मिले थे। मैं वही भिखारी हूँ जिसको आपने पहली मुलाकात में बताया कि मुझे जीवन में क्या करना चाहिए, और दूसरी मुलाकात में ये बताया कि वास्तव में मैं कौन हूँ। नतीजा यह निकला
कि आज मैं फूलों का एक बहुत बड़ा व्यापारी हूँ और इसी व्यापार के काम से दूसरे शहर जा रहा हूँ। आपने मुझे पहली मुलाकात में प्रकृति का नियम बताया था, जिसके अनुसार हमें तभी कुछ मिलता है जब हम कुछ देते हैं। लेन देन का यह नियम वास्तव में काम करता है। मैंने ये बहुत अच्छी तरह से महसूस किया है, लेकिन मैं खुद को हमेशा भिखारी ही समझता रहा। और जब आपसे मेरी दूसरी मुलाकात हुई तब आपने मुझे बताया कि मैं एक व्यापारी बन चुका हूँ। तभी मैं समझ चुका था कि मैं वास्तव में एक भिखारी नहीं बल्कि व्यापारी बन चुका हूँ। दोस्तों, इस कहानी में आपने सुना कि कैसे एक भिखारी सेठ की बातों से प्रेरित होकर एक सफल व्यक्ति बन गया। यदि वो भिखारी सेठ की बातों को नकारात्मकता से लेता तो वह सफल व्यक्ति कैसे बन पाता। वो भी तो ऐसा सोच सकता था कि ये सेठ एक अमीर आदमी है, लेकिन इसकी जेब से 2 पैसे नहीं निकले, और यही सोचकर वो भीख ही मांगता रहता। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने सेठ की बातों को सुना और समझा और अपने ऊपर धारण कर लिया। दोस्तों, ये समझ की ही बात है। भिखारी ने स्वयं को जब तक भिखारी समझा वो भिखारी रहा। उसने स्वयं को व्यापारी समझ लिया तो व्यापारी बन गया। हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हम कौन हैं। दोस्तों, हम सभी तो ईश्वर की संतान हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए जिससे आपको आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलें। मिलते हैं फिर एक और अच्छी सी कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।